हिंदुस्तान में भूम ज्योतकों का एक बहुत बड़ा हुआ कार्यक्रम, और उसमें लोगों ने देखा। और अभी आपके मथुरा में 2 और 3 दिसंबर को भूम ज्योतक सम्मेलन हुआ, जिसमें यानी 7 दिन के अंदर में आना जाना करोड़ों आदमियों के यानी समक्ष है, एक आवाज से यानी इन्होंने अपना प्रस्ताव यानी पास किया। सबने, वो प्रधान हो, सरपंच हो, ब्लॉक प्रमुख हो, ये और भूम ज्योतक कि हिंदुस्तान के भूम ज्योतकों का सरकारी कर्जे का ब्याज माफ कर दिया जाए। ये प्रस्ताव पास। उसी जगह पर यानी घोषणा हो गई कि चलो चलो जल्दी से देर मत करो, और मतलब यह है कि 9, 10, 11 फरवरी को काशी में गंगा रेती पर भूम ज्योतकों का द्वितीय सम्मेलन होने जा रहा। द्वितीय सम्मेलन काशी में कहां पर होने जा रहा? काशी में होने जा रहा आपका भूम ज्योतकों का। अब किसान अशुद्ध नाम, वो काशकार अशुद्ध नाम, अब ये शुद्ध भूम ज्योतक। हर बच्चों को याद कर लेना चाहिए कि भूम ज्योतक किसको कहते हैं? जो खेती में यानी मतलब अनाज पैदा करते हैं, उसका नाम है भूम ज्योतक। भूम ज्योतक शुद्ध नाम। आपका सम्मेलन होने जा रहा, करोड़ों लोगों के समक्ष है। आप अपने कैंडिडेट का चयन कर दो और उसको हमको दे दो। आप चयन करो, हमें दे दो, हम उसको कुछ भरेंगे। उसमें दिशा तो हम बताएंगे, रास्ता तो हम बताएंगे। वो क्या जाने रास्ता बेचारा, उसको क्या मालूम रास्ता, वो क्या करेगा। अगर एक झटके में हिंदुस्तान के भूम ज्योतकों का सरकारी जितना भी कर्जा उसका ब्याज अगर माफ ना हो जाए तो बाबा जी को आप बाबा जी मत कहना। और फिर क्या चाहिए? आप एक रास्ता खोल दीजिए। एक तीर पर 100 निशाने फिट किए। इसमें किसका लाभ? सेठ साहूकारों का लाभ, कर्मचारी अधिकारियों का लाभ, इसमें छात्रों का लाभ, इसमें भूम ज्योतकों का लाभ। इसमें कोई बचेगा नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटा बड़ा एक भी बचने वाला नहीं, सबका लाभ होगा। इसमें किसी कर्मचारी अधिकारी की यानी बुराई नहीं है, ये व्यवस्था खराब है। अगर वो व्यवस्था ठीक हो जाए सबका ठीक। और व्यवस्था इतनी खराब हो गई, इतनी अस्त और व्यस्त हो गई है कि इसको कोई बिना महात्माओं के दिशा दिए कोई ठीक नहीं कर, कोई नहीं कर। तो तुमको तो कम से कम अपना अधिकार तो जरा सा भूम ज्योतक अपने हाथ में ऐसे पकड़ के रख लो, अपना पूरा अधिकार। और हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा, वोट हमारा उसी पर पड़ेगा, वोट हमारा उसी पर पड़ेगा। बात इसको संभाल के रख लो आप। ऐसे अगर ठीक ना हो जाए तो फिर बाबा जी कहां पहुंचना। आप इधर से उधर एक भी बात मानने को तैयार नहीं। इसमें तुम्हारा सबसे पहले भला, और तुम्हारे इस भले के साथ सबका भला। नहीं चंडी वो मसाल लेकर निकल पड़ी है, और 1.5 साल हो गए उसको निकले हुए। सारे विश्व का दौरा कर रही है, मुल्कों में जाकर वहां के राज का, सेठ साहूकारों का और वहां की जनता का वो धन को गायब कर देगी। सारे मुल्कों में, भारत में भी गायब करेगी। सब मुल्क और भारत, तमाम सरकारें और तमाम सेठ साहूकार और जनता रोएगी कि हमारे मुल्क का धन किधर गया। जब ये रेडियो और अखबारों पर सब मुल्क के लोग देने लगे, उस दिन आप बाबा जी की बात को सही मान लेना। सुने तो रहो कि बाबा जी ने ये कहा। मुझे ये बताना कि इसमें बाबा जी का क्या स्वार्थ है, जो आप हमेशा, अरे भाई विष्णु भगवान के 1000 नाम और परमात्मा के अनेकों नाम। तुम इस चक्करबाजी में फंस गए भ्रम में और संदेह में। संदेह तो किया था वो अर्जुन ने कृष्ण पर, जब उसकी मृत्यु हुई तो सब अघोर नरक को गए। तो बताओ, आपने तो कृष्ण और राम देखे नहीं, तो बच्चों तुम्हारा क्या होगा? अरे वो समझाने हम आए कि जब राम कृष्ण नहीं आए थे तब भी भगवान था, जब ये लोग आए जब भी भगवान, और जब ये लोग सब चले गए अब भी भगवान, अब भी खुदा है। जब नहीं आए थे मोहम्मद साहब
पहले भी खुदा था, आए थे जब भी खुदा, और अब वो चले गए अब भी खुदा। आप उस खुदा भगवान की तलाश करो जो पहले था, बीच में और आगे भी रहे। ये फकीर महात्माओं ने आपको मनुष्य मंदिर, ये अमोलक है, इसको आपको बताया कि ऐसा मनुष्य मंदिर आपको दूसरा मिलेगा नहीं। ये जिस्मानी मस्जिद है और ये अमोलक है, बेशकीमती है। तो ऐसी बड़ी चीज आपको मिली है कि सोना चांदी हीरे जवाहरात सारे संसार का राजपाट इनके सामने कुछ नहीं। ऐसी अमोलक चीज आपको दे दी और आप अभी तक नहीं समझ पाए। तो ये जो काम कर रहे हो आप, खेती है, दुकान है, दफ्तर का काम, मकान बनाना है, ये जमीन है, सोना है, चांदी है, बाल है, बच्चे हैं, ये है वो, ये जितना भी साथ सामान इकट्ठा करते हो ये किसके काम आएगा? इस शरीर के काम। ये शरीर क्या है? आपका नहीं है, ये आपका नहीं है, उसने आपको थोड़े दिन के लिए दिया। ये क्या है? किराए का मकान। मकान मालिक ने सबको थोड़े दिन के लिए दिया है और ये कहा है कि तुम मेरे मकान में जो जीवात्मा बैठी उसको जगाओ और जगा करके मरने के पहले तुम भगवान के पास पहुंचा दो और मकान मेरा वापस करो। मैंने तुमको शुद्ध साफ दिया तो तुमने तो ये बात कभी पूछी नहीं, ये मकान कैसे मिला, किन अच्छे कामों से मिला, सज्जों को त्रेता द्वापर कितने बीत गए, उनका किया हुआ पुण्य जब जमा हो गया तो ये कभी किसी युग में जाकर ये मनुष्य नहीं मिलता, तो आपको दे दिया गया। तुम इसको समझते नहीं, ऐसे ही समझ रहे। तो ये किसके काम? शरीर के काम। ये तो आप शरीर के काम लो, कपड़े भी पहनो, मकान में भी रहो, झोपड़े भी रहो, खाना भी खाओ, आप सूखे गीले फल भी खाओ, अच्छी तरह से लाख और करोड़ भी रखो, लेकिन ये तो समझो कम से कम कि ये किराए का मकान है, ये सब साथ सामान इसके काम आएगा। और जब समय पूरा हुआ तो फौरन एक वारंट काट दिया मकान मालिक ने कि जाओ मोहम्मद नूर हाकिम जी, और मतलब यह है कि नूर जहां और ये रामबती और रमेश और नीलधर और नीला दीनानाथ, इनका वक्त पूरा हो गया, जाओ जल्दी से मकान खाली करा लो। तो आवाज जैसे ही दी सिपाहियों ने, होशियार हो जाओ। बात उतनी आवाज सुनी नहीं कि आंख अंधी कान बहरे और बुद्धि पागल, फट जमीन पर गिर जाओगे और सर से पहुंच जाएंगे, दबा लेंगे कि देखो मालिक का ये हुक्म हो गया, मकान अभी खाली कर दो। तो ना आपको बोलने देंगे, न देखने देंगे, न सुनने देंगे, न समझने देंगे। सब देखना, सुनना, समझना, बोलना, ये सब आपका रखवा लेंगे। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, बच्चों की तरफ नहीं देख सकते हो, इसकी तरफ, उसकी तरफ। मकान का 1 मिनट के अंदर मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को और जीवात्मा को, रूह को जिस्म से, शरीर से निकाल बाहर। ये शरीर आपका, ये जिस्म आपका, ये पड़ा मिट्टी है, मुर्दा। ये सब सामान क्या था? मुर्दा। ये पड़ा है, ये खोल है, अरे पर्दा है, मिट्टी है, ये पड़ा हुआ इसको क्या, ये इसके साथ नहीं, इसके साथ। तो आपने किसके लिए कमाया था? इसके लिए मेहनत तो इसके लिए की, वो ये पड़ा हुआ इसके साथ हो गए। तो जीवात्मा के साथ तो कुछ जाने वाला नहीं। तो आपको ये चाहिए था कि थोड़ा सा समय बचाकर, यानी 23 घंटे तो इसके लिए मेहनत करो और 1 घंटा यानी जीवात्मा के लिए थोड़ा धन कमा के रख लो। जीवात्मा का धन कमा के रखो, जब जाने लगो तो जीवात्मा की रक्षा, हिफाजत, संभाल, ताकि नरकों में 84 में जल में मरे नहीं। और तुम इसको समझते नहीं, इसको समझो, समय हो गया। बोलो जय गुरुदेव। ठहर जाओ, मेरा नाम तो जय गुरुदेव है नहीं, ना आपका नाम। इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास। मैं भी किराए के मकान में, मैं कैसे कह दूंगा कि मैं अमर का पट्टा लिखा क्या है? ये किराए का मकान है थोड़े दिन के लिए, तो मैंने तो अपना काम कर लिया। अब आपको बता रहा हूं कि भाई तुमको ये किराए का मकान अनमोल मिला है, ये मनुष्य मंदिर है, 24 घंटे भगवान इसमें बोल रहा, और तुम्हारे मतलब आंख और कान तुम्हारे बंद हो गए, बहरे हो गए, अंधे, तो तुम उसकी बात को तुम सुनते ही नहीं, उसको देखते ही नहीं हो। तो कहते किराए का मकान है, मैं भी किराए का। तो इस किराए के मकान का नाम मेरा रखा नहीं हो तो आपने रखा होगा तुलसीदास। आश्रम में मकान। मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूं और जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का।
उसका, उस प्रभु का नाम। तो आपको शंका करने की क्या जरूरत, क्यों करके बाबा जी का नाम, बाबा जी का नाम, बाबा जी का नाम नहीं है, उसके अनेकों नाम है। नाम सिद्ध किया जाएगा, सतयुग का हो, त्रेता का हो, द्वापर का हो, किसी भी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में, किसी मजहब की किताब में लिखा हुआ, जब तक वो नाम सिद्ध और जगाया नहीं जाएगा तब तक वो किसी को, रूहों को लाभ और जीवात्माओं को कोई लाभ नहीं करेगा। वो तो महात्मा फकीर आते हैं, उसको जगाते, सिद्ध करते। जब नाम का आदेश मिल जाता है तो फिर जीवों को लाभ करना। ये मेरा नाम नहीं, आप लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, सब लोग बोलो जय गुरुदेव नाम किसका। अरे भाई, हिंदू बोले परमात्मा का, मुसलमान बोले खुदा का, ईसाई बोले घाट का और सिख बोले गुरु का। इसमें क्या बोझा लादते हैं? तुम्हारे ऊपर कोई थोपा थोड़ी जा रहा। अपने अपने शब्दों का प्रयोग कर लो, वो उसका नाम।